अब यहाँ पर जो समीकरण दूसरे चरण का दिख रहा है, सीट वाइज अगर मैं थोड़ा सा समझना चाहूं, ऋषिकेश, आपका आकलन क्या कह रहा है? समीकरण यहाँ पर किसके बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं? पूजा, सवाल हमसे है। ऋषिकेश, पूजा देखिए, राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिस इलाके में मैं हूँ, सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, जो मगध की 26 सीटें थी पिछली बार, और 26 में से 20 सीटें महागठबंधन के खाते में थी। इस बार महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में उनके अपने सीटों को बनाए रखना है, क्योंकि इन इलाकों में पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने कई जगहों पर जनता दल यूनाइटेड का खेल खराब कर दिया था, एनडीए का खेल खराब कर दिया था। लिहाजा इस इलाके में जनता दल यूनाइटेड का खाता तक नहीं खुला था। ऐसी कई सीटें थी जो बीते 2 या 3 बार से जनता दल यूनाइटेड इधर से चुनाव जीत रही थी। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति है पूजा। इन इलाकों में अगर आप आएंगे, जब गया के बाद आप शुरू करेंगे, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, कुछ बक्सर का जो इलाका है, उन इलाकों में दरअसल एनडीए और इंडिया के अलावा दो जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं इस बार, वो जनसुराज के प्रत्याशी हैं और दूसरा कहीं कहीं बसपा के प्रत्याशी हैं। बसपा इधर की इन इलाकों में एक न एक सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है पूजा। यहाँ के लोकल समीकरण के लिहाज से किसी भी सीट पर आप चले जाए, कुछ सीटों को छोड़कर तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं, 10 या 12 सीटें, जहाँ पे लोकल समीकरण हावी है। जाति पहले नंबर पर है, दूसरा यहाँ का लोकल कैंडिडेट किस तरीके से किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ में है, तीसरा बीएसपी का कोर वोटर, और चौथा जनसुराज का जो कैंडिडेट है वो किनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन 4 जो दल हैं और जो उम्मीदवार हैं, उनके आसपास इधर की राजनीति अभी फिलहाल केंद्रित होती दिख रही है। लेकिन एक बात साफ है, 2020 जैसा महागठबंधन ने इन इलाकों में जितना शानदार प्रदर्शन किया था, इस बार वो स्थितियां बदली हुई दिख रही है। नज़दीक लड़ाई है, महागठबंधन को एज थोड़ा सा जरूर दिख रहा है, लेकिन कई जगहों पर एनडीए की सीटों में इजाफा दिख रहा है पूजा। वोटिंग के दिन ये पता चल पाएगा कि वोटिंग का ट्रेंड खास करके जो पहले चरण में देखने को मिला था कि सवर्णों के खिलाफ जो सवर्ण मतदाता थे एनडीए के, वहाँ पे बिखराव था सवर्ण मतदाताओं में। दूसरा अति पिछड़ा जो वोट है वो जनता दल यूनाइटेड के साथ इंटैक्ट है, लेकिन इधर जनता दल यूनाइटेड के कई सारे ऐसे बागी नेता हैं, जैसे दिनारा से जय कुमार सिंह थे, पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, मंत्री थे, वो इस बार निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए हैं। चाहे आप चेनारी कह लीजिए, चैनपुर जो इकलौती सीट थी जमा खान, जहां से बीएसपी से जीते थे और उन्हें फिर जनता दल यूनाइटेड ने टिकट उतारा है। तो इस वाले फेज में जनता दल यूनाइटेड ने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम कर दी थी। 2020 में 11 था, इस बार शायद 4 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में हैं। तो जो यादव जो उम्मीदवार थे उनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी ने कम कर दी थी। तो एक तरफ महागठबंधन का जो मुस्लिम यादव समीकरण इंटैक्ट दिख रहा है, तो दूसरी तरफ इन इलाकों में खास करके मगध और शाहाबाद, खास करके जो कैमूर का इलाका है, जिसमें रोहतास है, जिसमें औरंगाबाद है, इन इलाकों में कैमूर का इलाका है, इन इलाकों में 4 तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं। जनसुराज और बीएसपी किसका खेल खराब करेंगे, ये काफ़ी देखना मुश्किल भरा काम है लोकल समीकरण के लिहाज से। लिहाजा 11 नवंबर को जब वोटिंग का ट्रेंड होगा तब यहाँ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन महागठबंधन के लिए अपने सीटों को बचाए रखना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, उसमें थोड़ा एनडीए को बढ़त दिख रही है। लेकिन बावजूद इसके महागठबंधन के इधर के जो इलाके में वोटर हैं वो इंटैक्ट हैं। लेकिन थोड़ा नुकसान जो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से और मांझी के साथ आने से जो दिख रहा है वो इन इलाकों में दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी सासाराम से लड़ रही है, जीतनराम मांझी के परिवार के 4 सदस्य इन्हीं इलाकों से लड़ रहे हैं, इमामगंज, बाराचट्टी जो महत्वपूर्ण इलाके हैं। और इसके अलावा जो चिराग पासवान जो पिछली बार वोट बिखराव का कारण बने थे एनडीए के, वो भी एनडीए के साथ हैं। तो थोड़ा उम्मीद किया जा रहा है कि एनडीए की सीटें नजर आ रहे हैं, अगर वो भी कुछ राय देना चाहे उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए ऋषिकेश। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोग हैं इधर। तो भाई साहब ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या है इधर का समीकरण इस बार? पिछले बार तो महागठबंधन को एक तरफा, इस बार भी समीकरण उसी का पता लगा सर, महागठबंधन का ही। लेकिन पिछले बार तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, इस बार साथ हैं एनडीए के। उपेंद्र कुशवाहा तो पिछले बार भी थे। नहीं, वो तो अलग लड़ रहे थे, इस बार वो नीतीश कुमार के साथ है। उससे फर्क नहीं, लेकिन है इसका जो है ज़्यादा ही चांस है सर महागठबंधन का, अगर गलत काम नहीं हुआ तो। अच्छा, खतरा है? हाँ, ये बिल्कुल है सर, 100% है। बिल्कुल है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग भाई साहब यहीं से हैं? क्या है सर इस बार के चुनाव का माहौल?
सर चुनाव का माहौल तो बीजेपी में है, जहाँ पे भी ये इलाका तो ये इलाका पिछली बार महागठबंधन जीत गया। इस बार कहना मुश्किल है। इस बार कहना मुश्किल इस वजह से है, जनता बीजेपी को वोट कर सकती है, जदयू गठबंधन के रूप में नहीं जाएगी। हम खुश हैं, प्रधानमंत्री को हम मानते हैं, प्रधानमंत्री के लिए हम कहना भी चाहते हैं, उनके लिए करना भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार को चेहरा बना करके प्रधानमंत्री ये चुनाव नहीं जीत सकते, पहली बात है। दूसरी बात है, नीतीश कुमार एक घमंडी कभी भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। सुनने में लोगों को बहुत खराब लगता होगा, बट आप एक बात बताइए, सच्चाई ये है। आज हमारा मन कर गया, हमने बिहार में शराबबंदी कर दी। कल हमारा मन कर गया, हम सारे सरकारी कर्मचारियों को कह दें कि तुम हाफ पैंट पहन करके ऑफिस आओगे। क्या सारे कर्मचारी करेंगे ये काम? तभी तो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार ही गेम चेंजर है एनडीए के लिए। नीतीश कुमार ये भ्रम पालने के लिए पूरी दुनिया स्वतंत्र है, लोकतंत्र है ना। महागठबंधन की सीटें बरकरार रहेगी या कमेगी? नहीं, कमेगी, निश्चित रूप से कमेगी। अभी आप बताइए, थोड़ा सा सामने से। जी कहिए। इधर देखिए। हाँ, इस बार तो हमको जहाँ तक लगता है कि भाजपा की सरकार आएगी। हाँ चलिए, तो देखिए पूजा, मैं इसीलिए अलग अलग जगहों पे बता रहा था नीतीश कुमार को लेकर के, और इन इलाकों में अभी भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी उतना कारगर नहीं दिख रही है जितना सेंटर या केंद्र के चुनाव में या फिर अन्य जगहों पर दिखती है। इन इलाकों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2015 भी, 2020 भी, हालांकि 15 में तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ थे, लेकिन 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के बाहर रहने के बावजूद, उपेंद्र कुशवाहा के बाहर रहने के बावजूद इन इलाकों में महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार लगता है कि क्षेत्रीय गोलबंदी, वोटरों की गोलबंदी से शायद एनडीए गठबंधन इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसुराज के उम्मीदवार हैं। जनसुराज का इधर एक अपना बगल में जो करगहर है, जहां प्रशांत किशोर का अपना पैतृक घर है और जहां से उनके लड़ने की चर्चा हो रही थी, वो भी हमसे तकरीबन 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन इलाकों में कहा जा रहा है कि सवर्ण वोटों में बिखराव, और सबसे बड़ी चुनौती है कि इधर जो बीएसपी का, चूंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, मोहनिया के बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, तो इन इलाकों में अच्छी खासी दलित वोटरों की तादाद है और दलित वोटर यहाँ काफ़ी निर्णायक हैं। इसलिए लोकसभा का चुनाव सासाराम भी कांग्रेस जीत गई थी, औरंगाबाद आरजेडी के खाते में चली गई थी, बक्सर आरजेडी चुनाव जीत गई थी, आरा चुनाव जीत गया था माले। तो ये समीकरण था इधर। लोकसभा में भी इन सब तमाम जोड़ियों के बावजूद ये इलाका भेद नहीं पाया एनडीए, और विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड महागठबंधन के पक्ष में था। तो इस बार के चुनाव में भी कमोबेश यही स्थितियां हैं। कितना महागठबंधन को नुकसान होता है और एनडीए कितना फायदा होता है, ये काफ़ी दिलचस्प बात है। लेकिन इन इलाकों से इतर पूजा जब आप चले जाएंगे जो दूसरे चरण में, जहाँ पे हमारे सहयोगी संजीव जी थे, किशनगंज पूर्णिया से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मधेपुरा के अलावा सुपौल जहाँ चुनाव होना है, समस्तीपुर जहाँ चुनाव होना है, शिवहर जहाँ चुनाव होना है, मधुबनी जहाँ चुनाव होना है, इन इलाकों में एनडीए ने सुपड़ा साफ कर दिया था महागठबंधन का। लेकिन उधर भी इस बार समीकरण बदला हुआ दिख रहा है। एनडीए को उन इलाकों में नुकसान होता दिख रहा है जो उनकी सिटिंग सीटें थी, और इसीलिए कहना मुश्किल है कि मगध के क्षेत्र से अगर महागठबंधन को थोड़ा नुकसान है तो उन इलाकों में महागठबंधन की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कांटे का मुकाबला दूसरे चरण में भी है, और जो 6% वोट का इजाफा हुआ है उसको अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल आकलन कर रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो एनडीए के पक्ष में जाएगा या एनडीए के खिलाफ जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर सीट का अपना समीकरण है, और जिस सीटों पर वोट ज़्यादा बढ़ेंगे उसके अपने राजनीतिक मायने हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है ये कैलकुलेट करना कि कोई एक पक्ष में जाएगा। पूरे बिहार में विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं पूजा, उसमें कोई वेव जैसी चीज़ें नहीं है। हाँ, एक एज लेने वाली बात जरूर है, वो भी लोकल समीकरण पर डिपेंड कर रहा है, जातीय समीकरण पर डिपेंड कर रहा है, और वहाँ के जो मुद्दे हैं, छोटे मोटे जो मुद्दे, खास करके जो सिटिंग विधायक के खिलाफ नाराजगी है, चाहे वो एनडीए का हो या महागठबंधन का एमएलए हो, दोनों को उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है एकदम दिलचस्प समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं। क्लियरली कौन आगे कौन पीछे अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है।